प्रणाम। परिवार की प्रयोगशाला में सुसंस्कृत आत्मसम्मानी लोक सेवी दिव्य बालकों का निर्माण करने का सूत्र है षोडश संस्कार प्रक्रिया। षोडश संस्कारों में जन्म पूर्व 3 संस्कारों के बाद जीवन पर्यंत चलने वाले संस्कार प्रारंभ होते हैं। जीवन पर्यंत संस्कारों में प्रथम संस्कार एवं षोडश संस्कारों में चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार प्रसव के तत्काल बाद शिशु के नालोच्छेदन से पूर्व ही प्रारंभ किया जाता है। वर्तमान समय में जात कर्म संस्कार की बहुत सी क्रियाओं को कर पाना लगभग असंभव है, क्योंकि प्राचीन समय में शिशु का जन्म घर पर ही दाई माँ की देखरेख में होता था। अतः पिता द्वारा नालोच्छेदन आदि की क्रियाएं की जा सकती थी, परंतु वर्तमान में बदलते हुए परिवेश, आबो हवा और संक्रमण के खतरे के कारण अस्पताल में प्रसव पर जन्म लेने वाले बालक के नालोच्छेदन का कार्य सहज ही इस क्रिया से अनभिज्ञ पिता या परिजनों को नहीं दिया जा सकता। लेकिन तदुपरांत भी हम जातकर्म संस्कार की वैज्ञानिकता व महत्व को समझते हैं और नवजात शिशु को हानि पहुंचाए बगैर जिन क्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं उन्हें करने का प्रयास करते हैं। अन्यथा भावना तो संपूर्ण संस्कार की ही जा सकती है। जातकर्म संस्कार की विधि व्यवस्था गर्भिणी माता की प्रसव पीड़ा के साथ ही कर ली जाती है। जातकर्म संस्कार से पूर्व मंत्रपूत जल से प्रसव पीड़ा से ग्रस्त माता का मार्जन किया जाता है, ताकि माता की पीड़ा का शमन हो सके। जातकर्म संस्कार के कर्मकांड भी बड़े प्रेरणादायक होते हैं। यथा प्रथम कर्मकांड आता है नालोच्छेद। सर्वप्रथम प्रसव के बाद दाई माँ आदि स्त्रियां शिशु को पूर्णतः स्वच्छ करके पिता के पास प्रसूति कक्ष के भीतर या उससे जुड़े हुए कक्ष में लाती हैं, जहां वायु व शीत का प्रवाह नहीं है। तत्पश्चात पिता शिशु के नाल को नाभि से बीता भर या अंगुल भर ऊपर सूत से बांध देते हैं और बंधन के ऊपर से नाड़ी छेदन किया जाता है। शिशु को किंचित उष्ण जल से दाई माँ की सहायता से कोमल स्पर्श के साथ स्नान करवाया जाता है। शुद्ध वस्त्र से पहुंचकर नवीन वस्त्र पहनाए जाते हैं। नालोच्छेदन कर्मकांड में प्रेरणा या भाव यही है कि माता ने जन्म पूर्व पोषण प्रदान किया, जन्म दिया। अब संसार में शिशु के रक्षक और मार्गदर्शक का कार्य पिता को करना है। नाल जो शिशु का पोषण माता के गर्भ में करती थी, उसे शिशु के शरीर से पृथक करके पिता शिशु को आत्मनिर्भर बनाने का दायित्व ग्रहण करते हैं। और इसी प्रकार से इस संस्कार का दूसरा कर्मकांड, जिसे विशेष आहुति कर्मकांड कहा जाता है, जिसमें पिता प्रसूति कक्ष से बाहर उचित स्थान पर बनी हुई वेदी या ताम्र कुंड ले और किसी अन्य के घर से पूर्व में ही लाई हुई अग्नि को घृत, दीपक या कपूर लगाकर प्रज्वलित किया जाता है। इससे पूर्व पुरोहित पिता को पवित्रीकरणम, आचमन आदि क्रिया करवा देते हैं। तत्पश्चात कुंड में प्रज्वलित अग्नि आधान किया जाता है। समिधा लगाकर व्यजन मंत्र के साथ अग्नि को पूर्ण प्रदीप्त किया जाता है। अब चंदन या पलाश की 8-8 अंगुल की 4 समिधाएं ली जाती हैं और घृत में दोनों ओर से डुबोया जाता है। समिधा धानम के रूप में इन 4 समिधाओं को अग्नि को समर्पित किया जाता है और उसके बाद में 8 आज्याहुति अग्निदेव को समर्पित की जाती है। द्वितीय कर्मकांड की प्रेरणा यही है कि अग्नि दूसरों के घर से लाई जाती है, पड़ोसियों के यहाँ से, अर्थात जीवन के पग पग पर दूसरों की सहायता, सहयोग की आवश्यकता पड़ती रहती है। इसी प्रकार शिशु का पालन भी सहयोग, सहायता से ही संभव है। अग्नि को प्रदीप्त करना अर्थात शिशु में श्रेष्ठ संस्कारों व व्यवहार का जागरण करना। आज्याहुति अर्थात सभी देव शक्तियों को प्रार्थना व आहुति से संतुष्ट करके उनसे शिशु के कल्याण व उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करना। ईश प्रार्थना करके प्राकृतिक शक्तियों से दैवीय अनुकंपा व सद्बुद्धि की कामना की जाती है। विशेष आहुतियों द्वारा, यज्ञ द्वारा बालक का संसार में सर्वप्रथम गंध का परिचय ही यज्ञाहुति की गंध से होना स्वयं में कितना सुंदर और महत्वपूर्ण अनुभव है।
और इसी तरह से फिर तीसरा कर्मकांड किया जाता है जिसे सत्यवचन और मधुप्राशन कहा जाता है। पिता शिशु को अपने अंक में लेकर पूर्व में ही यज्ञाग्नि के समक्ष तैयार किए हुए घृत व मधु के सम्मिलन को, जो किसी महत्वपूर्ण वैद्य सम्मत मात्रा में मिलाकर रखा जाता है, इसे स्वर्ण या रजत की शलाका से बालक की जीभ पर ओम अक्षर लिखते हैं और पिता बालक के कान में वेदोऽसित अर्थात तेरा गुप्त नाम वेद है सुनाते हैं और पुनः शलाका से मधुप्राशन करवाया जाता है। इसके साथ ही बहुत से नव मंत्रों का, श्रेष्ठ मंत्रों का जाप किया जाता है। यहाँ पर सत्यवचन एवं मधुप्राशन कर्मकांड की प्रेरणा अत्यंत दिव्य और शिशु के संपूर्ण जीवन के लिए वरदान है। यज्ञाहुतियों की गंध से शिशु की घ्राण शक्ति का प्रथम परिचय, जो वातावरण को सुगंधित बनाने के गुण शिशु को प्रदान करता है। सात्विक दिव्य याज्ञिक क्रियाओं से तपपूत हुआ मधुप्राशन से रसेंद्रियां जिह्वा का प्रथम परिचय, जो श्रेष्ठ व सात्विक पोषण का जीवन में महत्व दर्शाता है। वैज्ञानिक तथ्य ये भी है कि शहद व धृत क्षुधा को शांत करके पुष्टि प्रदान करते हैं, जो शिशु की प्रथम आवश्यकता है। श्रवणेन्द्रियां द्वारा शुभ मंगल मंत्रों का श्रवण वेदोऽसिति अर्थात शिशु की प्रथम शब्द परिचय वेद अर्थात ज्ञान, सत्य, अपौरुषेय, व्यापकता, इस प्रकार शब्द, रस, गंध और पिता का शुद्ध यज्ञोपम स्पर्श, दृश्य के रूप में पिता का, पुरोहित का, यज्ञ धूम्र का दर्शन, सब कुछ जीवन में प्रथमतः शुद्ध, पवित्र, दिव्य। तो ऐसे जातकर्म संस्कार किए जाने वाले जातक का संपूर्ण जीवन ही दिव्य हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और इसके बाद आता है चतुर्थ कर्मकांड भार स्थानांतरण। चतुर्थ कर्मकांड के अंतर्गत पिता शिशु के कंधों पर कोमल स्पर्श करके मंत्र जप करते हैं। कंधों से पिता का स्पर्श प्रेरणा प्रदान करता है। भावना करते हैं पिता कि पिता का मार्गदर्शन जो है वो प्रस्तुत है। साथ ही संतान को भी पिता के प्रति दायित्व का निर्वहन करने हेतु तत्परता रखनी होगी। स्पर्श के समय जपे गए मंत्र इंद्रादि देवताओं से शिशु की कुशल क्षेम, आरोग्य, दीर्घायुष्य, ज्ञान, संपत्तिवान, कर्मठता की प्रार्थना और याचना से अभिपूरित होते हैं। पंचम कर्मकांड आता है मस्तक आघ्राण। पंचम कर्मकांड में पिता शिशु को माता के समीप ले जाकर मंत्रों के साथ आशीर्वाद देकर शिशु का मस्तक सूंघते हैं एवं सदैव भविष्य में भी शिशु का मस्तक सूंघकर समय समय पर परस्पर प्रेम को दृढ़ता प्रदान करते हैं। मस्तक आघ्राण क्रिया पिता के प्रेम का प्रत्यक्ष प्रदर्शन है। पिता का स्वभाव संतान पर प्रत्यक्ष प्रेम प्रदर्शन के विषय में संकोची होता है, परंतु यह कर्मकांड पिता को संतान के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करते हुए भविष्य में भी सभी अवसरों पर पिता और संतान को परस्पर प्रेम प्रदर्शन का अनूठा उपाय या तरीका प्रदान करता है। इसके बाद आता है षष्ठम कर्मकांड। छठा कर्मकांड जो है वो जातकर्म संस्कार का ऐसा कर्मकांड है जिसे पयपान कहा जाता है। यहाँ पिता प्रसूता स्त्री के स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से मंत्रों द्वारा प्रार्थना करके अपना धन्यवाद ज्ञापित करके वचनों से माता को प्रसन्न करते हैं, गर्भिणी स्त्री को प्रसन्न करते हैं और पयपान हेतु शिशु को माता को सौंप दिया जाता है। इसी कर्मकांड में सुगंधित किंचित उष्ण जल से कुटुंब की वृद्धा स्त्रियां प्रसूता को के स्तन का प्रक्षालन करवाती हैं। तत्पश्चात माता नवजात शिशु को पयपान करवाती हैं। यह कर्मकांड स्पष्ट करता है कि माता शिशु को जन्म देने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा देती है। अतीव कष्ट सहन करके माता शिशु को संसार में लाती है, अतः वह धन्यवाद की पात्र है और नवजात के पिता द्वारा सस्नेह धन्यवाद व्यक्त करने से उसका प्रसवजन्य श्रम से प्राप्त कष्ट कम होता है। साथ ही
पति द्वारा प्राप्त सम्मान से हृदय पुलकित होता है। माता द्वारा पेयपान कराने से पूर्व अपने शरीर की स्वच्छता रखने का संदेश भी यह कर्मकांड प्रदान करता है। फिर आता है जातकर्म संस्कार का अष्टम कर्मकांड, कलश स्थापन व यज्ञ। अष्टम कर्मकांड में प्रसूता स्त्री के सिर की ओर एक कलश जल से भरकर 10 रात्रि तक के लिए रख दिया जाता है। अर्थात प्रसूता स्त्री प्रसूत स्थान में 10 दिन तक निवास करेगी। प्रसूति कक्ष में प्रातः एवं सायंकालीन संधि वेला में 2 दिव्य आरोग्यदायक मंत्रों से छोटी सी यज्ञ वेदी या ताम्रकुंड में भात अर्थात चावल व सरसों से मिलाकर 2 आहुतियाँ 10 दिन तक दी जाती हैं। 10वें दिन के यज्ञ के पश्चात पिता शिशु के पास खड़े होते हैं और कक्ष के बाहर विद्वान व वृद्धजन खड़े होकर मंत्रों के साथ बालक के लिए आनंदित होकर आशीर्वचन कहते हैं। यह कर्मकांड वास्तव में प्रसूति कक्ष को रोगमुक्त बनाने हेतु सैनिटाइजेशन करने के विषय में ही किया जाता था। यज्ञ ध्रुम से कक्ष की वायु वेद मंत्रों से कक्ष के वातावरण व अणु अणु में दिव्यता का समन्वय स्थापित होता है। यह कर्मकांड वर्तमान मूढ़ मान्यता को भी नकारता है, जिसमें जन्म पश्चात लगे सूतक, जिसे शावड़ भी कहा जाता है, के नाम पर परिवार में सारे धार्मिक व आध्यात्मिक पूजन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस प्रकार जन्म के समय जातकर्म संस्कार के अंदर किए जाने वाले 8 कर्मकांड रूपी प्रक्रियाओं से जातकर्म संस्कार संपन्न होता है। वास्तव में यह संस्कार शिशु के संसार के प्रथम संपर्क को मेधा, बल, आयु, पोषण, आध्यात्मिकता, सात्विकता, सम्मान, कल्याण, मंगल व दिव्यता से भर देता है। यह संस्कार माता पिता के बीच भी परस्पर स्नेह, आदर, आभार के साथ संतान के प्रति एकजुट सहयोगी उत्तरदायित्व का बोध भी करवाता है। यज्ञीय सन्निधि माता पिता के मन में उल्लास, उत्साह व प्रभु कृपा का भाव उत्पन्न करती है। यहाँ महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में भारतीय समाज में मूढ़ मान्यताओं को स्वीकार कर जन्म पश्चात लगे सूतक के कारण संपूर्ण धार्मिक पूजन पर ही 10 दिनों हेतु प्रतिबंध लगा दिया जाता है। फलतः संतान का प्रथम परिचय ऐसार संसार से होता है, संसार की दिव्य प्रभुता से नहीं। तो यह है हमारा जातकर्म संस्कार, जिसका अतिक्रमण भी वर्तमान परिवेश में हम कर चुके हैं। तो आइए जातकर्म संस्कार की महत्ता को, वैज्ञानिकता को समझें और अपने जीवन में जितना भी हो सके इसे नई आने वाली पीढ़ी के लिए अपनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।